बालाघाट के लांजी नगर स्थित साईं धाम मंदिर साले टेकरी रोड में मंगलवार को हर वर्ष की तरह इस वर्ष भी भव्य भंडारे का आयोजन किया गया। यह आयोजन साईं बाबा के प्रति आस्था, श्रद्धा और सेवा भाव का प्रतीक रहा। मध्य प्रदेश के बालाघाट जिले की लांजी नगरी, जहां अधिष्ठात्री मां लंजकाई की पावन धरा पर स्थित साईं धाम मंदिर में विगत वर्षों की भांति इस वर्ष भी विशाल भंडारे का आयोजन हुआ। भंडारे में नगर के नागरिकों ने बढ़-चढ़ कर हिस्सा लिया। लांजी धार्मिक एवं पुरातात्विक धरोहर से परिपूर्ण है। प्राचीन कोटेश्वर महादेव मंदिर, लांजी का प्राचीन किला एवं आसपास कई प्राचीन मंदिर हैं। इस भंडारे में स्कूली बच्चों के साथ नगर के सभी लोगों ने एक साथ भोज किया, जो सामरिक समरसता की मिसाल पेश करता है। इस वर्ष भी भंडारे में सैकड़ों बच्चियां, महिलाओं ने बढ़-चढ़ कर हिस्सा लिया। इस आयोजन में प्रमुख रूप से डॉक्टर इंदिरा श्रीवास्तव, आरपी श्रीवास्तव एवं परिवार के सदस्यों द्वारा आयोजन किया जाता है। संयोजक सोनू देशमुख, प्रदीप खरे का विशेष सहयोग रहा। साईं बाबा की पूजा अर्चना कोमोडोर वैभव सिन्हा, डॉक्टर कृति सिंह, डॉक्टर आकृति भाव्या दिशा ने किया, जहां पर साईं बाबा के साथ भगवान शिव का भी अभिषेक किया गया। स्वदेश न्यूज के एसोसिएट एडिटर अरविंद चौहान, इनपुट हेड अजय निगम मौजूद रहे। कार्यक्रम में नगर परिषद की अध्यक्ष श्रीमती कालवेले के साथ अन्य गणमान्य लोगों ने साईं बाबा का प्रसाद ग्रहण किया। मध्य प्रदेश का सबसे नक्सल प्रभावित जिला बालाघाट, और बालाघाट की जो तहसील है लांजी, वो सबसे नक्सल प्रभावित हुआ करती थी। इस वक्त मैं लांजी में ही हूँ, लेकिन अब अगर आज की बात करें तो यहाँ पर धर्म, संस्कृत के साथ साथ कहीं न कहीं लोग धार्मिक मान्यताओं की और परंपराओं का अब शुरुआत यहाँ पर हो गई है। आप देखेंगे हमारे जो हम आपको अब दिखाने की कोशिश करते हैं, लांजी जो बना हुआ है, लांजी माँ लंजकाई के नाम से बना हुआ है, ये उनका द्वार बना है। और इसके साथ यहाँ की कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो बहुत फेमस है। यहाँ का जो बैम्बू बांस है पूरे विश्व में और पूरे देश में तो फेमस है ही है, इसका बांस बाहर तक जाता है। और यही वजह है कि लांजी अब कहीं ना कहीं नक्सलवाद से उभरकर आम सामान्य जनजीवन की ओर बढ़ रहा है। एक तरफ जब से ये यहाँ पर नक्सलवाद बिल्कुल ख़त्म सा हो गया है, बस थोड़ा बहुत रह गया होगा कहीं, तो भी कुछ ही देर में ख़त्म हो जाएगा। तो यहाँ पर धर्म और आस्था का सैलाब यहाँ पर उमड़ रहा है। कई मंदिर हैं। लांजी यह जो है वो माता लंजकाई के नाम से बना हुआ है। हमारे साथ हमारे सहयोगी शशांक महोले हैं, उनसे जानने की कोशिश करते हैं और पूछते हैं कि सर, शशांक, काफ़ी समय से पत्रकारिता आप यहाँ पर कर रहे हैं, कैसे देखते हैं लांजी को? लांजी में क्या ऐसा था? पहले नक्सल प्रभावित क्षेत्र हुआ करता था, लेकिन जब से ये सरकार आई है और इसने ये कहा था कि हम 26 जनवरी तक नक्सल प्रभावित, पहले 31 मार्च था, लेकिन अब तो यहाँ आस्था और धर्म की नगरी हो गई है। देखिए, ये 90s के दशक में देखा जाए तो बालाघाट का सबसे ज़्यादा नक्सल प्रभावित जिला था। जिला क्षेत्र में लांजी आता था, और एक समय था जब नक्सलवाद के मामले में, चूंकि ये बॉर्डर महाराष्ट्र और छत्तीसगढ़ का लगा हुआ है लांजी है, तो दोनों क्षेत्रों से नक्सलियों के काफ़ी दबाव इस क्षेत्र में रहा करता था। और बकरा मुंडी डिपो है, और यहाँ पर सबसे बड़ा जो विश्व का सबसे बड़ा जो बांस डिपो है, ये लांजी में स्थित था। लंबे समय तक नक्सलवाद के कारण ये क्षेत्र का विकास नहीं हुआ था। और लेकिन अब जो है शहने जब नक्सलवाद खत्म हुआ है, तो आज जो लांजी है वो एक धार्मिक नगरी के रूप में लोग पसंद कर रहे हैं और बाहर के पर्यटक आ रहे हैं। आपको बताना चाहिए 31 दिसंबर को इस लांजी क्षेत्र में हजारों की तादाद में दोनों स्टेटों के, महाराष्ट्र और छत्तीसगढ़ के जो हैं पर्यटक थे, दर्शनार्थी थे, उन्होंने यहाँ दर्शन किए। एक तरफ यहाँ दादा कोटेश्वर का प्राचीन मंदिर है जो आर्कियोलॉजिकल ऑफ इंडिया के संरक्षण में इस समय है। दादा कोटेश्वर धाम में हर साल मेला लगता है, काफ़ी बड़ा प्राचीन मंदिर है। वो भी मतलब पर्यटकों के लिए और दर्शकों के लिए और खासकर श्रद्धालुओं के लिए बहुत मतलब पसंदीदा क्षेत्र है। दूसरा, आप पीछे देख रहे हैं माँ लंजकाई के द्वार, जब लंजकाई देवी के नाम से एक छोटा मंदिर है और उसी की वजह से लांजी का नाम पड़ा हुआ है। तो आज जो नक्सलवाद के नाम पे लांजी जाना जाता था, लेकिन आज धार्मिक नगरी बन गया है। इसके अलावा आपको बताना चाहूँगा कि यहाँ जो है स्वदेश न्यूज़ के चैनल हेड है रवि श्रीवास्तव जी, उन्होंने साईं धाम का यहाँ पर निर्माण किया है। साईं बाबा का बहुत खूबसूरत मंदिर है और राजस्थानी नक्काशी बना उनका मंदिर है, और हर साल यहाँ उनके द्वारा बड़ा विशाल भंडारा का आयोजन किया जाता है। आज भी आप देखेंगे तो हजारों की तादाद में जो ग्रामीण है लांजी क्षेत्र के, वो इस भंडारा में शामिल हो रहे हैं। तो ये निश्चित तौर पे अब आने वाले समय में लांजी का है, लांजी एक धार्मिक नगरी के रूप में जाना जाएगा। बाबा कोटेश्वर धाम, लंजकाई मंदिर और साईं धाम। जय साईं धाम। शिरडी वाले बाबा यहाँ पर विराजमान हो गए हैं, माता लंजकाई यहाँ पर हैं और बाबा भोलेनाथ भी यहाँ पर विराजमान हैं। आज एक बड़ा भंडारा यहाँ पर किया जा रहा है। चल के बात करते हैं और जानने की कोशिश करते हैं कि जो नक्सल प्रभावित क्षेत्र था, आज धर्म और आस्था का वो कहीं ना कहीं पर्याय बन गया है। यही वजह है कि यहाँ हजारों की संख्या में आजकल लोग बाबा के नाम पर यहाँ पर प्रसादी ग्रहण कर रहे हैं। आपको मिलवाते हैं उन श्रद्धालुओं से और जानने की कोशिश करते हैं कि जो लांजी पहले नक्सल प्रभावित हुआ करता था, आज धर्म और आस्था में कैसे परिवर्तित हुआ। चलिए मेरे साथ।
भव्य मंदिर है, इसी के नाम से लांजी है। क्या इनकी मान्यता है और कितना पुरानी ये प्रतिमा है? ये पुरानी सर कम से कम 400 वर्ष पुरानी मंदिर है। हम लोगों की पूजन पाठ आजा जमानों से बहुत पहले से चले आ रही है। ये इनकी कोई विशेष विशेषता माता जी का अष्टभुजा आप माता जी की उत्पत्ति है सर। अच्छा अच्छा जी, 400 वर्ष पुरानी। पहले छोटा मंदिर था, बढ़ गया है। पहले छोटी सी मढ़िया थी सर, फिर ग्राम के द्वारा चंदा करके निर्माण किया गया सर दरबार का। तो ये लंजकाई मंदिर का इन्हीं का जो शहर का नाम पड़ा? हाँ, ये लांजी की लंजका इसी के नाम से शहर पड़ा हुआ है सर जी। और क्या यहाँ पूजन पाठ होता है? और ये पीछे वो पूजन पाठ हवन कलश रखी जाती है। गुप्त नवरात्र में भी जोत जलती है सर। कितनी कलश लग जाती है पीछे? कम से कम 1000 जोत लग जाती है सर। अच्छा। 1000, 900, कभी 1200, 1500 भी हो जाती है सर जी। हाँ, सहयोग मिलते रहता है। भक्तों की मनोकामनाएं माताएं पूर्ण करती रहती हैं। जो सर यहाँ की अमेरिका तक, पूना, नागपुर, यानी जो भक्तों की मनोकामना पूर्ण होती है तो माता जी के पास जोत रख के अपनी मनोकामनाएं पूर्ण करते हैं। माता जी सबकी गोदियाँ भी भरती है। बाल गोपाल आदि के लिए भी माता जी से जो यातना फल फूल बांधे जाते हैं, माता जी मनोकामनाएं पूर्ण करती है तो भक्त लोग आके दर्शन करते हैं माता जी के। कैसे देखते हैं भंडारा हुआ है, बाबा साईं का आशीर्वाद कितना मिल रहा है आपको? पहले लांजी बड़ा बदनाम हुआ करता था, आज लांजी हमारे बहुत सुरक्षा है और हमारे लांजी क्षेत्र के आसपास के लोग बहुत अच्छे हैं, क्योंकि हमारे यहाँ पे नक्सलवाद क्षेत्र कहलाता था, ये सब हट चुका है यहाँ से। हमारे भाजपा के बहुत बड़े योगदान रहा इसमें। हमारे सरकार बैठी है, हमारे यहाँ साईं बाबा है, साईं बाबा की कृपा से सब कुछ अच्छा हो रहा है। हमारे सब भक्तजनों को ये आशीर्वाद प्रसाद खाने के लिए यहाँ पे पहुँचना है। अपने अपने क्षेत्र में हर कोई योगदान दे रहे हैं और अपने क्षेत्र में जैसे कि भंडारा है, हमारे कोटेश्वर मंदिर में भी भंडारा होता रहता है, लंजकई मंदिर में भी भंडारा होता रहता है। हमारे जितना भी लांजी ग्राम में जो मंदिर देवी देवता है उस हर जगह हमारे यहाँ भंडारा होता है। वहाँ सभी पब्लिक पहुँचते। हाँ, धार्मिक लोग ज़्यादा हैं, धार्मिक लोग ज़्यादा, यानी बहुत ज़्यादा धार्मिक हो चुके हैं यहाँ पे इस क्षेत्र में। चलिए जय, एक बार साईं बाबा की जगह लगा दीजिएगा। जय साईं राम जी की जय। ऐसे ही वीडियोस के लिए लाइक करें, शेयर करें, फॉलो करें। YouTube पर जाकर सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाना ना भूलें और ताजा अपडेट्स के लिए swedeshlive.com पर जरूर जाएं।